Hello students, today we are going to discuss exercise 2.2 of class 8 mathematics और चैप्टर का नाम है linear equation in one variables। पहले एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो है वो आपने आई एम श्योर जरूर देखी होगी और अपने 5 फ्रेंड्स तक भी उसको आपने पहुंचाया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Statement is on your screen. If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? बच्चों हमसे क्या पूछा है कि वो नंबर क्या होगा? What is the number? So सबसे पहले let the number x, हमें वो नंबर बताना है, तो हमने कर लिया let the number x. Now according to question, हर क्वेश्चन में आप ऐसा लिख सकते हैं for your convenience. अब ये कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से आप 1 by 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि किसी संख्या में से 1/2 घटा दो, और वो नंबर क्या है x। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम चलते जाएंगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर, इसमें से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, आगे क्या कह रहा है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 8, और इस को आप 1 by 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या कह रहा है ये, यू गेट 1 by 8। कितना आपको मिलेगा? 1 by 8। तो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर। दोबारा देखिए, कह रहा है किसी नंबर में से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट कर दे और उसके रिजल्टेंट को 1 by 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 1 by 8 आंसर आपको मिलेगा। तो आपको बताना है कि नंबर कौन सा हो। समझ आई? चलिए इसको सॉल्व करते हैं साहब। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2, दिस इज 2x minus 1 into 1 by 2, 1 by 8। okay? so this is 2x minus 1 by 2 into 1 by 2 equals 1 by। ये स्टेप एक्स्ट्रा कर दिए हमने जानबूझकर। आप चाहो तो इसको यहीं पर खत्म कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं 2 2 जा 4। आप यहाँ पे इसको 4 कर सकते हैं। 2x minus 1 by 4 is equals 1 by 8। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप इससे कट कर सकते हैं, तो 4 2 जा, यहाँ पे नीचे 1 by 2 आ गया। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या बचा? 2x minus 1, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर 1 आ जाएगा। दिस इज 4x minus 2 is equals 1। so what will happen? 4x is equals, now x is equals 3 by, this is your answer। समझ में आ गई? तो x की वैल्यू कितनी है? 3 by 4, यानी कि वो नंबर 3 by 4 होगा जिसको आप 1 by 2 से सब्ट्रैक्ट करो और 1 by 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको नंबर 1 by 8 मिलेगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर्स। तो लिखते हैं द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज। बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, मैथमेटिक्स में सबसे जरूरी है। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। 154 मीटर, ये इसका पेरीमीटर दे रखा है। अब सवाल नंबर 1 कि बच्चों पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ध्यान से समझना, ये कोई डायग्राम है, कोई भी डायग्राम आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम रेक्टेंगल ही ले। और इस डायग्राम का जो लेंथ है वो a है, ब्रेड्थ है b है, और इसकी सभी साइड्स a है। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालने को बोलेंगे तो कैसे निकालो? बड़ा आसान है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी डायग्राम की जितनी साइड्स होती हैं, किसी भी डायग्राम की जितनी साइड्स होती हैं, सभी साइड्स की लेंथ को प्लस कर दीजिए। सभी साइड्स की लेंथ को प्लस कर दीजिए, आपके पास उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखिए, ये भी a है, ये भी b है, तो a प्लस b प्लस a प्लस b,
तो ये क्या आ गया बच्चों, 2a प्लस 2b, और 2 कॉमन आ गया, 2a प्लस b। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है वो क्या, 2a प्लस b, या 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब अगर आपको रेक्टेंगल ट्रायंगल का अगर निकालना है पेरीमीटर तो कैसे निकालेंगे, a प्लस a प्लस a, इसकी तीनों साइड a है, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 3a। या अगर आपको कोई ऐसे डायग्राम दे रखा है और इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, ये a ये b ये c ये d ये, तो क्या करेंगे, सबको उठा के प्लस कर देंगे, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस, समझ रहे हो मेरी बात, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। पेरीमीटर होता ही यही है, किसी भी डायग्राम के जो आउटर डायमेंशंस है उसको अगर आप प्लस कर दोगे तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। फिर रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, इस पे भी आप फोकस रखिए, आपको पता है, डायग्राम से कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर 154 मीटर आपको दे रखा है। फिर आपसे पूछा है इसने, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका जो लेंथ है इसकी ब्रेथ से 2 मीटर ज्यादा है। क्या ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है ब्रेथ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ को हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ आपकी 2 मीटर ज्यादा दे रखी है। लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू बी, स्मॉल बी, तो द लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, इसने कह रखा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ से 2 मीटर ज्यादा है, 2 मीटर ज्यादा है फ्रॉम ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब कुछ नहीं रह गया इसमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, ये रहा, दिस इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये कितना दे रखा है, 154। अब नाउ 2 लेंथ कितनी है हमारे पास, 2b प्लस 2, ब्रेथ कितनी है, b इक्वल्स 1। यहां तक कोई दिक्कत, दोबारा देखिए साहब, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 154, और साथ में हमें, मैंने आपको भी बताया कि पेरीमीटर किसी भी डायग्राम के जो जितने भी आर्म्स होते हैं, जितनी साइड्स होती हैं, सबको आप प्लस कर दीजिए, उनकी लेंथ को आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज, तो ये वो हमारा रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर हमें 154 मीटर दे रखा है। फिर कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है स्विमिंग पूल की, वो इसकी ब्रेथ के 2 टाइम्स से 2 ज्यादा है, तो लेट द ब्रेथ इज बी मीटर। ओके, तो लेंथ कितनी होगी, इसके 2 टाइम्स, 2 बी से 2 ज्यादा हो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं हम, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल 150। ओके, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर निकालने का, और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 154, तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल है। अब लेंथ की वैल्यू क्या है, 2b प्लस 2, ब्रेथ की वैल्यू क्या है, b इक्वल्स 50। अब कुछ नहीं रह गया, इसको उठा के सीधा सॉल्व कर दीजिए। अब 2 प्लस 2, 2b प्लस b, दिस इज 3b प्लस 2 इक्वल्स 154 डिवाइड बाई 2। इधर जो 2 है इसको उधर ले जाइए, डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब दिस इज, इसको कट कर लीजिए यहाँ पे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 77 आ गया। Now 3b is equals 77 minus 2, ये 2 प्लस का था, इधर जाके माइनस हो गया, तो b is equals 75 by 3। तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 15, सॉरी 25। तो b की वैल्यू कितनी है, 25, और साथ में आपसे क्या पूछा है, आपको लेंथ बतानी है कि लेंथ कितनी कितनी होगी, तो ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू कितनी आएगी, 25 मीटर, और लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, 2b प्लस 2 है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जल्दी बोलो, 25, इसमें 2 प्लस कर दीजिए, यानी कि 50 प्लस 2, तो लेंथ आ गई बच्चों हमारे पास 52, और ब्रेथ आ गई हमारे पास 25। यही तो हमसे पूछा था क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, 2.2 का ये 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन दिक्कत कब नहीं आएगी, जब इनको ध्यान से पढ़ोगे तब नहीं आएगी। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ जाइए, इजीली तरीके से आप समझते चलिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार स्टेटमेंट जल्दी से पढ़ लो। जहां तक पढ़ने का सवाल है तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि लॉकडाउन है भाई, बट डोंट वरी, इसका फायदा उठाइए और अच्छे अपने कॉन्सेप्ट बनाइए। इसीलिए तो स्कूल ही प्लेटफॉर्म आपके लिए हम लेके आए हैं। अब चलिए बात बातों में क्वेश्चन नंबर 3 रह जाएगा, इसको लपेट देते हैं जल्दी से। कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक हमें बच्चों बेस दिया गया है, कितना है 4/3 सेंटीमीटर। लेकिन अब दिक्कत ये कि साहब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, इसको बोलते हैं भाई समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु ऐसा ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट जिसकी दो साइड्स बिल्कुल सेम हो, उनका लेंथ सेम हो, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ये जो इसका बेस है दिस इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात तो ये बोल रहा है। दूसरी चीज क्या कह रहा है ये, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 42/15। इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स कितना है, जल्दी बोलो, 4 सही 2/15 ये दे रखा है। इसको सिंपल कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15 ये दे रखा है। ठीक है, ओके क्या पूछ रखा है इसने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल लेंथ्स। भाई इसका पेरीमीटर दे दिया 62/15, बेस दे दिया 4/3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर आपको बताना है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने कहा ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये L है तो ये भी L होगी। तो लेट द साइड, ट्रायंगल की साइड क्या है L सेंटीमीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैंने कहा था कि पेरीमीटर क्या होता है, गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है आपको और बेस गिवन है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, या पेरीमीटर बोलते किसको, भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सभी साइड्स को प्लस कर दीजिए पेरीमीटर आ जाएगा। L प्लस 4/3 इज इक्वल्स, ये किसके इक्वल है 62/। सिंपल, दोबारा सुनिए, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, साथ में इसको इसका बेस दिया हुआ है 4/3। अब आपको निकालना क्या है, रिमेनिंग जो साइड्स है वो निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर आप प्लस कर लीजिए, यानी कि इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करिए यहाँ पे L प्लस 4/3। तो पेरीमीटर भी मैंने बताया था बच्चों, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2L इज इक्वल्स 62/15 माइनस 4/3, इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस 4/3 को उधर लेगा क्योंकि सेम है। नाउ 2L इज इक्वल्स 15 एलसीएम 62/20। Okay, now this 2L is equals how much, 62 minus 20, 42/15। अब 2 से ये 21 कट गया, तो L की वैल्यू क्या आ गई भाई 21/15। इसको 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 7/5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ जो L की वैल्यू आपने L रखा था साइड की वैल्यू, तो ये L की वैल्यू कितनी है भाई, माय डियर स्टूडेंट 7/5 मीटर्स, एंड ऑफ कोर्स इट इज 7/5 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज सेंटीमीटर। दिस इज योर क्वेश्चन, कितना आसान है। ओके, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड नंबर्स। दो नंबर्स का सम यानी कि जोड़ दिया हुआ बच्चों आपको 95 दे रखा है और बोला हुआ है कि अगर एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा हो जाए तो नंबर्स बताइए। बहुत ही आसान है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लीजिए। ये कह रहा है कि बेटा दो नंबर है,
है ना, दो नंबर हैं, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर जो है पहले वाले से 15 ज्यादा है, पहले वाले से 15 ज्यादा है, इसका मतलब 15 ज्यादा कैसे लिखेंगे, तो लेट द सेकंड नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आसान है, ध्यान से समझना। ये क्या कह रहा है, दोनों नंबर्स का सम 95 है। नंबर्स कौन से हमारे पास, x प्लस एक्स बाई 15, दो नंबर का सम है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, दोनों का सम है कितने के बराबर है, 95। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या इसमें कुछ रह गया है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। 2x प्लस 15 इज इक्वल्स 95, 2x इज इक्वल्स 95 माइनस 2x इज इक्वल्स 95 में से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा, आई थिंक 80 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज x है ना 40, एंड सेकंड नंबर इज x प्लस 15। 40 में प्लस 15 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 55। ये आपका आंसर आ गया, 40 एंड 55 दोनों को प्लस कर दोगे 95। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, इसमें क्या घबराना है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए और अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट अपना क्वेश्चन बनाते चले जाइए, यू विल गेट योर आंसर। बच्चों इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम आपको स्कूल जी प्लेटफॉर्म पे करवाएंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लॉजिकल है, सेंसिबल है। हायर क्लासेस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे, आपको ओलंपियाड देना है, आगे नीट की तैयारी करनी है, उसके लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी यहीं से निकल। तो इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर दिए हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 5 और 3 के रेशियो में है, और बोला हुआ है दोनों नंबर्स एक दूसरे से, दोनों में जो डिफरेंस है वो 18 का है, 18 का डिफरेंस है। तो नंबर्स बताने हैं, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं है। स्टेटमेंट समझ में आते ही फटाफट क्वेश्चन को कर दीजिए। लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर, अब इनका रेशो दे रखा है 5 एंड 3, तो हम पहले को मान लेते हैं 5x। लेट सेकंड नंबर 3x। ओके, ये हमारे पास दो नंबर्स हैं। फिर कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, डिफर का मतलब होता है इन दोनों में अंतर, दोनों का डिफरेंस है 5x माइनस 3x, कितना है, 18 है। लो भाई, हो गया आपका क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू 9, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आएंगे, सो फर्स्ट नंबर, आंसर ऐसे लिखेंगे आप, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स, x की वैल्यू 9 है, 5x की जगह 9 रख देंगे, 40। सेकंड नंबर, ठीक है, यहाँ 3 है, x की जगह 9 रख देंगे, 27। तो हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए हमारे, 45 एंड 27। वेरिफिकेशन के लिए देखिए इन दोनों का को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या इनका डिफरेंस 18 आएगा, एब्सोल्युटली 18 आएगा। So this is question number 5. Let's move on to question number 6. Another interesting and very easy question. थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, जैसे आप छठी क्लास में हैं, फिर 7वीं में हुए, फिर 8वीं में, फिर 9th में, फिर 10th में, फिर 11th में, तो एक के बाद एक जो होता है उसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। तीन इंटीजर्स हैं, उनको आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनको आप ऐड करेंगे तो 51 आएगा। तो आपको बताना है कि वो इंटीजर्स क्या होंगे। लेट फर्स्ट इंटीजर x, पहला इंटीजर है x। लेट सेकंड इंटीजर x प्लस 1, मान लीजिए, सपोज करिए ये फिफ्थ, ये 5 है तो ये 6 होगा, है ना। लेट थर्ड इंटीजर, तो 2x प्लस 2 होगा, यानी कि 7। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इनका कोई यूज नहीं है, कभी लिख लो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भाई तीनों का जो सम है, कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स है, तीनों का सम 51 है, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इनका सम कितना है भाई, सम माने जोड़, इनका सम है बेटा 51।
अब कर दीजिए सोल्व, क्या है x 3x प्लस 3 इज इक्वल 51। 3x 51 माइनस 3 है ना, ये प्लस था इधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल्स कितना रह गया भाई 48। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, 51 में से 3 माइनस करेंगे 48 आ गया। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू 16 है। अब आंसर अगर आप अपना लिखना चाहें तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है। फर्स्ट इंटीजर x की वैल्यू 16। सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1 17। थर्ड इंटीजर x 16 plus 2 18। This is your answer. So this is question number 5th and 6th। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th भी देख लेते हैं एक बार अगर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7th, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। ये थोड़ा सा चेंज है भाई, पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, यहां दे रखा है the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888। find the multiples। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। 3 consecutive multiples, let first multiple of 8। ओके, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या कह सकते हैं, 8x में कोई दिक्कत। लेट, या आप पहले इसको एक बार छोड़ दीजिए और सिंपल से आपको एक ट्रिक बताता हूं, इससे कहानी क्लियर हो जाएगी। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8, अभी बच्चों आपने देखा था 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे थे, है ना। अब आपको पेपर में कुछ भी दे दें, भाई 8 के 3 मल्टीपल्स का जो सम है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम है इतना है, तो बताओ मल्टीपल्स कैसे होंगे। सिंपल कुछ नहीं करना, आप इनके साथ जो नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना से कर सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों मल्टीपल्स का जो सम है वो कितना दे रखा है, 888 प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स 888। ये दे रखा है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8x 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 24x प्लस 8, ओहो सॉरी, यहाँ पे 8 और 16 भी है भाई, 16 और 8 24। ठीक है, 8x 8x 24 16 प्लस 8 20 ट्रिपल, ये दे रखा। अब इनमें से 24 आपका कॉमन आ गया, x अंदर रह गया, प्लस 1 आपका अंदर रह गया, 888। ठीक है, नाउ x प्लस 1 इज इक्वल्स 888 बाई 24। इसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से करिए। चलिए सबसे 2 4 4 4, नीचे क्या आएगा 12, फिर से 2 से कर दीजिए, 2 2 2 6, अब फिर से 2 कर देते हैं, 1 1 1, नीचे का आ गया 3। ठीक है, क्या ये 3 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, 3 3 जा 9, 2 बचा, और 3 3 3 जा 9 और 3 37 आ जाए। डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 जा 9, 2 3 7 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल्स 37 एंड x इज इक्वल्स 36। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे इधर ले जाके 36। तो इसके 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, तो फर्स्ट मल्टीपल इज 36 into 8, second multiple is
8, 36 plus 1. Third multiple is 8, 36. This will be your answer. तो आगे सॉल्व करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. Question number 8. The statement is on your screen. Please read the statement carefully. Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order. यहां तक रुकते हैं एक बार. थ्री इंटीजर्स की बात कर रहा है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. सो लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x. सेकेंड इंटीजर कंसेक्यूटिव है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है प्लस x. थर्ड इंटीजर x प्लस 2. आप करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फिर आगे क्या बोल रहा है, ये जो तीन इंटीजर्स हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं और कंसेक्यूटिव हैं, इन तीनों को 2, 3, 4 से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं हम. पहला ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. दूसरा ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया. और तीसरा ये है, इसको कह रहा है कि भाई 4 से मल्टीप्लाई कर लिया. फिर क्या कह रहा है, दे एड अप टू 74. यानी कि इन तीनों को अगर ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 74 बन. बस इतना सा है बेटा क्वेश्चन ये. अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है. 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल 71. 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. अब x वाले उठा लो, 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x 9x. उसके बाद अब ये वाले उठा लो, 3 और 8 11, 74. 9x इज इक्वल 74 माइनस 11. जल्दी बोलो बेटा कितना आएगा, 9x इज इक्वल 63 आ जाएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7. अब x की वैल्यू 7 आ गई, लेकिन इसने आपसे क्या पूछा है, इसने आपसे पूछा है कि दीज नंबर्स बताइए भाई, ये वाले नंबर बताइए. तो फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलिए. x 7 आ जाएगी. सेकंड की वैल्यू क्या आएगी, 8 आ जाएगी. ठीक है. और थर्ड की वैल्यू क्या आएगी, 7 प्लस 2 9. लेकिन एक बात रुकिए ध्यान से, अगर इन सबको आप ऐड करोगे 7, 8, 9, यानी कि 7, 8, 9 आपके पास वो तीन इंटीजर हैं जिनके साथ आप 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 74 आ जाए. तो दिस इज योर आंसर. तो प्लीज रिमेंबर, x इज नॉट आंसर. x तो आपकी वैल्यू निकली है, फिर x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे आप, तब जाके आपके पास तीनों इंटीजर आएंगे. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम करने वाले हैं. क्वेश्चन 9. Read the statement. The ages of Rahul and Harun are in ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? दो लड़के हैं बेटा, ये दो लड़के हैं. ये अपना है राहुल और बच्चों दूसरा बच्चा है हारून. ये दो बच्चे हैं यहाँ पे. दोनों की प्रेजेंट एज आपको बतानी है और इनकी एज का रेशो दे रखा है 5:7. तो लेट the present age of Rahul 5x years. ठीक है. तो प्रेजेंट एज ऑफ Arun लेट कर लेंगे हम 7x. ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखे हैं आप देखिए ध्यान से, आगे पढ़िए. फिर कह रहा है 4 years later the sum of their ages will be 56 years. 4 years later यानी कि 5x प्लस 4 और इसकी एज कितनी है, 7x प्लस 4. 4 ईयर्स लेटर मतलब 4 साल बाद. तो दोनों में बेटा 4 प्लस कर देंगे. ये कह रहा है कि 4 साल बाद दोनों की एज का जो सम है वो 56 हो जाएगा भाई. इसमें क्या है, मंत्र थोड़ी पढ़ने, सिंपल सॉल्व करिए. 5x 7x 12x प्लस 8 इज इक्वल्स 56. 12x इज इक्वल्स 56 माइनस 8. अब 56 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 48 आएगा भाई. इसमें इतना क्या है, इज इक्वल्स टू 4. x की वैल्यू बच्चों 4 आ गई. फिर क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज बताओ. प्रेजेंट एज बतानी है, प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या दे रखी है 5x, x की वैल्यू क्या आई है x + 4, 20 ईयर्स आ गई भाई, तो कोई दिक्कत। तो इसी तरीके से बच्चों आप प्रेजेंट एज ऑफ हारून निकाल सकते हो 7x, x की वैल्यू कितनी है बिल्कुल सही 4, ये कितने साल का है भाई, तो कोई समस्या हमारे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये था आप आगे चलें, वेरी गुड, 9 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो 11 to 16 क्वेश्चंस हैं ये हम सेकंड वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं और उसको समझने के लिए पहले आपको इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। या क्वेश्चन नंबर 10 जो है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करिए, मैं नहीं करवा रहा आपको, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करिए। 11 to 16 में कोई एनी 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए करूंगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े हैं। तो ये जो 2.2 है आपका क्लास 8 का, इसके 9 क्वेश्चंस आपने किए, 10th क्वेश्चन आप खुद करिए, और 11 to 16 क्वेश्चंस मैं सेकंड पार्ट में आपको करूंगा। Till then, bye bye, and please keep watching Schoolzy, and please keep sharing these videos to next of your five friends. Thank you very much. Have a